इस प्रकार ठाकुर जी सुदामा जी को उनके सुख के दिन वापस करते हैं। अब चलते हैं उन 16,100 विवाहों की ओर। भौमासुर नामक एक दैत्य थे। उन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। वो भगवान से प्रार्थनाएं करती थी कि भगवान उनकी सहायता करें। भगवान नारद जी को भेजते हैं कि उससे कहो या तो राजकुमारियों को छोड़ दे वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भौमासुर ने कहा नारद जी से, वो कंस के मित्र थे भौमासुर, तो नारद जी से कहते हैं कि कृष्ण से जाकर कहना कि मुझे कंस ना समझे, वो यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। भगवान कहते अच्छी बात है। भगवान आते हैं तो सबसे पहले तो भौमासुर के साथ ही एक और दैत्य रहता था, मूर नामक दैत्य। भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो मूर नामक दैत्य का वध करने से भगवान का नाम पड़ा, बताओ, मूर नामक दैत्य का वध करने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। फिर भौमासुर का वध करते हैं। अब कन्याओं से कहा कि अपने अपने राज्य चले जाओ। वो सब कहती है अब जाकर कोई फायदा नहीं, कोई अपनाएगा नहीं, अब या तो आप अपनाइए वरना फिर हम देखते हैं। भगवान डर जाते हैं कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। तब भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को अपना नाम देते हैं, अपनाते हैं उन्हें। तो उस प्रकार कितने विवाह हुए? 16,108। तो महाराज अब चलते हैं जरासंध के पास। जरासंध कौन थे? कल मैंने बताया था। हाँ, कंस के ससुर। तो बार बार आक्रमण कर रहे थे। भगवान बड़े परेशान हो रहे थे। भगवान कहते हैं इसका कार्य तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए जरासंध बहुत पापी थे, पर उनके पाप का घड़ा भर नहीं रहा था। क्यों नहीं भर रहा था? वो दान बहुत करते थे। कहते दान करने से आपके पाप कटते हैं। अब आप ये ना सोचे कि तो बड़ा अच्छा तरीका है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो, क्योंकि बाद में क्या परिणाम हुआ जरासंध का वो भी देखिए। परिणाम तो मिलता है, बस थोड़ी देर से मिलता है। तो भगवान कहते कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब वो दान बहुत करते थे। सुबह उठते स्नान करने के बाद से वो कई ब्राह्मणों को बहुत दान करते। जो भी आता, एक समय बांधा हुआ था, उतने समय में जितने ब्राह्मण आ जाए और वो जो मांग ले वो सब देते। तो भगवान पांचों पांडवों के साथ साधु का वेश बनाकर आते हैं। पहले तो वो फल ही देता था, फल हो वस्त्र हो। अगर कोई कह दे कि नहीं भाई ये सब नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तब वो कहता है कि क्या चाहिए बताओ। तो भगवान कहते कि ये सब नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले वचन। बोले कैसा वचन? बोले जो मांगेंगे वही दोगे। वो कहते जो मांगना है मांगो, वचन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य। एक राजा के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? राज्य में ही उसका महल आता है, खजाने आते हैं, सब कुछ आता है राज्य के अंदर। अब एक व्यक्ति के पास अगर उसकी पूरी जायदाद मिलाकर 10 करोड़ रुपए है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उससे कितना मांग सकते हो? 10 करोड़। तो राजा ने भी कहा कि तुम मुझसे ज्यादा से ज्यादा कितना मांग लोगे? राज्य मैं दे दूंगा। अब देखिए उसके बात करने का तरीका देखिए। अब आप सोच रहे होंगे दे दूंगा माने कितना दानी है ये। वो कहता है मैं, और मुझे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है, मैं तुम्हें राज्य दान देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। अर्जुन को बात अच्छी नहीं। अर्जुन सोच रहे कि कितना घमंड है इसे अपनी शक्ति पर। तो अर्जुन ने क्रोध में आकर, इसलिए देखिए क्रोध ऐसी चीजें हैं जो बहुत आपसे गलत कार्य करवा देती है। अर्जुन ने क्रोध में आकर कह दिया जितना कहा जाए उतना ही करो। अभी कहना गलत नहीं था, पर ये हाथ उठाना गलत था। क्यों उठाना गलत था? 4 वर्ण होते हैं
भगवान ने 4 ही वर्ण बनाए हैं, बाकी सब हमने बनाए हैं। 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वर्ण का अर्थ होता है 4 को 4 काम सौंपे गए हैं। ये पहले के अनुसार है, देखिए, और समय के अनुसार चीजें बदलती है, ये कोई गलत बात नहीं है, चीजें बदलेंगी, जैसे जैसे समय बदलेगा। भगवान बदले हैं, भगवान ने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप लिया, कभी कृष्ण का रूप लिया जिसमें राजनीति करी है, भगवान तक बदले हैं। तो समय अनुसार चीजें बदलती है, लेकिन पहले क्या था? 4 वर्ण, 4 लोग अपने अपने काम करते थे, कोई दूसरे का काम। ब्राह्मणों का काम क्या है? शिक्षा देना, पूजा पाठ में शिक्षा देना। पहले गुरुकुल में वो रहते थे, वो शिक्षित करते थे लोगों को, तो ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, राज सिंहासन पर बैठना। वैश्यों का काम था व्यापार करना। शूद्र का काम था सेवा करना। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, तो ब्राह्मण तो युद्ध करते नहीं है। अब अर्जुन ने जब हाथ उठाया तो हर क्षत्रिय के हाथ में जो उस समय बाण चलाता था, प्रत्यंचा चढ़ाने की वजह से उनके अंगूठों पर एक जैसा निशान होता था, हर क्षत्रिय के जो बाण चलाते थे अच्छे से। तो अर्जुन ने हाथ उठाया तो वो निशान दिख गया। जरासंध कहते तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, और वो क्षत्रियों को दान नहीं करता, उसे ब्राह्मणों को दान करता है। तो वो समझ गया, यानी ये लोग कोई और है। तो इसीलिए कहा जाता है क्रोध में हम ज्यादा ही। तो अर्जुन ने क्रोध में आकर हाथ ऊपर कर दिया, उसको दिख गया, उसने कहा तुरंत रूप में आ जाओ, किस असली रूप में अपने कौन हो तुम लोग? भगवान अपने असली रूप में आते हैं। जरासंध कहते कृष्ण क्या काम है तुम्हें? भगवान कहते युद्ध करना है। तो बोले सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता क्या? पर क्या करे? जरासंध कहते तुम्हें कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है। जरासंध ने कहा तुम कोई काम सीधा नहीं करते। तुमने जन्म कहां लिया? भगवान ने जन्म कहां लिया? जेल में, कारागार के अंदर। वो कहते जन्म लेने की जगह है। भगवान बने फिरते हो तुम कि तुम भगवान का अवतार हो। अरे कोई भी लीला करते, बगल में महल था, कोई भी काम के लिए देवकी माता को थोड़ी देर महल जाना पड़ता, तुम महल में जन्म ले लेते, पर तुमने जेल के अंदर लिया। कब लिया? आधी मध्य रात, सबकी नींद खराब करी। थोड़ी देर रुकते, सुबह हो जाती। देखिए पहले के समय सुबह का अर्थ क्या होता था? 3:30-4 बजे सुबह का समय होता, लोग इस समय उठते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा, आज के समय के हिसाब से, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मध्य तो तुम थोड़ी देर और रुकते तो सुबह हो जाती, पर तुमने तो सबकी नींद खराब करी। जरासंध कहते खड़े टेढ़े होते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, काम टेढ़े करते हो, नाम भी खुद का ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, कृष्ण। अर्जुन कहते इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करें। जरासंध कहते तुमसे नहीं करूंगा। तो भगवान कहते फिर किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। भीम मुझे थोड़ा शक्तिशाली लगता है, वरना तुम में से तो कोई भी मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं है। भगवान कहते अच्छी बात है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने मारा तो तुम्हें मेरे धाम ले जाना पड़ेगा। भगवान जिसका उद्धार करते उसको अपने धाम भेजते। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप भगवान के हाथों से मर रहे हैं। रावण, कंस, इन्होंने सबको भगवान ने अपने हाथों से मारा। उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये सारी। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मारना भी नहीं चाहता। जो भी युद्ध आरंभ होता है, युद्ध मल्ल युद्ध हो रहा है हाथों से, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, पर जरासंध को खरोच तक नहीं है। 27 दिन बीत गए पर उसको कुछ नहीं हो रहा। 28वें दिन भगवान कहते हैं मुझ पर नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा। क्यों हुआ ऐसा? एक छोटी सी कथा है। बृहदवीथ नामक एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी पर एक भी संतान नहीं।
उनके राज्य में कुछ ऋषि गण आते हैं, तो राजा